Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the chapter number 4, pure and mixed substance in chemistry. In this chapter we learn about today method to separate a liquid or a solid from liquid mixture. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम सॉलिड को या फिर लिक्विड को लिक्विड मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। तो उसमें सबसे पहला वाला जो प्रोसेस आने वाला है वो है हमारा सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आप लोग क्लास 5th में भी पढ़ चुके हो और 4th में भी पढ़ चुके हो। तो इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रोसेस में क्या होता है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो जिस भी मतलब कंटेनर में हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं सेडिमेंटेशन को, उसमें क्या होते हैं, नीचे तली में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। और फिर देन हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट कर लेते हैं, मतलब किसी और दूसरे जार में या किसी और दूसरे कंटेनर में उसे सेपरेट कर लेते हैं, कोई फ़िल्टर पेपर लगाकर या कोई भी ऐसी चीज़ लगाकर, जिससे क्या जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बाहर ही रहे और जो लिक्विड है हमारा वो साफ़ और क्लीन मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोसेस को। इट इज़ द प्रोसेस सेटल डाउन द हैवी सॉलिड एट द बॉटम। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं बॉटम में। टेक अ ग्लास, एक ग्लास लेते हैं, फिल विथ मडी वाटर एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम। हम लोग एक ग्लास लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें मतलब मडी वाटर मतलब के गंदा वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा क्या करते हैं, स्टैंड में सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व, अब आप देखोगे कि वो जो मडी पार्टिकल्स थे, जो कीचड़ के पार्टिकल्स थे, जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे, वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड उसका जो बेस है वो क्लियर दिखाई देता है, जो वाटर है वो ऊपर साफ साफ दिखाई देता है, और ये क्या होता है, नीचे दिखाई देता है कि वो सप्लीमेंट क्या होते हैं, लिक्विड में नीचे बैठे हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के नाम से। किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, सेडिमेंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा ग्लास लिया और उसमें मिट्टी वाला पानी भर दिया, ठीक है। तो मिट्टी भर दिया, उसके बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जम जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो हमारा जो लिक्विड होगा वो साफ़ दिखाई देगा ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम वाटर बाई सेडिमेंटेशन। कैसे हम लोग सैंड का सेपरेशन करने हैं वाटर में, सेडिमेंटेशन के थ्रू। फिर है पोर केयरफुली द क्लियर वाटर। अब हमें क्या करना है कि हम जो केयरफुली मतलब बहुत ध्यानपूर्वक हमें क्या करना है, वाटर को क्लियर करना है। कैसे, कोई भी हम सप्लीमेंट लेंगे इन अनदर बीकर, उससे मतलब हम क्या है, कोई फ़िल्टर पेपर लेंगे या कुछ भी ऐसा ले लेंगे छलनी जैसा, जिससे हम क्या करें, उसको छानेंगे दूसरे बीकर में। तो क्या हो जाएगा कि इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था, जो सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे थे, इस प्रोसेस को तो हम लोग सेडिमेंटेशन बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद वाली जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद वाला जो प्रोसेस हुआ, उसको देन हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा सैंड पार्टिकल्स था वो इसमें जम गया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, देन जब हमने कोई पोर लगाया, कोई भी ऐसी फ़िल्टर पेपर लगाया, जिससे हम लोग क्या, जो मड वाला पेपर था उसको मतलब छान लिए दूसरे वाटर में, तो हमें क्लियर वाटर मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। पोर केयरफुली क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए जो हम लोग पोर करते हैं क्लियर वाटर को किसी दूसरे बीकर में, उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन। Thus removal of clear layer of liquid without disturbing the settle down is called decantation। तो यहाँ पर ये भी एक डिफिनेशन है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। जो रिमूवल होता है क्लियर वाटर का या क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन सॉलिड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सेकेंड है हमारा लोडिंग और कोगुलेशन। दिस इज अ प्रोसेस विच एन एक्सटर्नल एजेंट इज एडेड टू द ब्रिंग प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज नोन एज लोडिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी बाहरी एजेंट जो है जब हम ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं, इस लोडिंग को हम लोग बोलते हैं लोडिंग कोगुलेशन। तो कैसे होता है, देखिए, कोई मडी वाटर हमने दिया, मडी वाटर में हमने एलम डाल दिया, कोई एक्सटर्नल एजेंट डाल दिया। अभी तक तो हम सिर्फ मडी वाटर ले रहे थे, है ना। अब हमने क्या डाला, उसमें एलम डाल दिया, कोई भी एक्सटर्नल बाहरी एजेंट डाल दिया, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी मिल गई और एलम भी मिल गया, है ना। इम्प्योरिटीज़ और एलम दोनों चीज़ें मिल गई, दोनों ही चीज़ मिल गई। फिर वो सेटल डाउन होंगी नीचे क्लियर, उसके बाद हमें क्लियर वाटर मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हमने कोई मडी वाटर लिया, उसमें हमने एक बाहरी एजेंट मिला दिया, एलम मिला दिया।
अब उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो मडी वाटर की वो अलग है मड की, और एलम जो है वो अलग है, और दोनों ही सेटल डाउन हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। तो इस प्रोसेस में जो होता है कैरिड आउट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्योरीफाइड इज़ लार्ज, इसमें हमें लार्ज मात्रा में जो हमें प्योर वाटर मिलने के चांसेस रहते हैं। थर्ड है हमारा प्रोसेस फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन? द प्रोसेस इन विच एन इनसॉल्युबल कंपोनेंट इज़ रिमूव फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इनसॉल्युबल यानी कि जो घुलते नहीं हैं वाटर में, उस सारे कंपोनेंट को रिमूवल जो होता है लिक्विड में से, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में जब हम लोग चाय पत्ती डालते हैं तो जब चाय बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, छन्ने से, वो भी छन्ना भी क्या है, एक फ़िल्टर है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, चाय को तो छान लेते हैं, हमारा लिक्विड हमें मिल जाता है, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं चाय पत्ती के या टी के, तो वो क्या होते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो उसी तरीके का प्रोसेस है फिल्ट्रेशन भी, कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इनसॉल्युबल कंपोनेंट का रिमूवल करते हैं लिक्विड में से, और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो इसमें हम लोग मिक्सचर लेते हैं, मान लिया वाटर और सिल्वर क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया हमने, उसको जब हम फिल्टर करेंगे सिल्वर क्लोराइड एंड वाटर, तो क्या होगा कि फिल्टर पेपर में सिल्वर क्लोराइड रह जाएगा और वाटर हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये क्लियर लिक्विड ऑब्टेन होता है हमें सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ नोन एट फिल्ट्रेट। तो जो हमें लिक्विड मिलता है फिल्ट्रेशन के बाद उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेसिड्यू। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे फिल्टर पेपर पे रह जाता है उसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू। जैसे हमने चाय छन्ने में अगर चाय पत्ती छानी तो जो चाय पत्ती होगी वो हो जाएगी रेसिड्यू, और जो हमें लिक्विड मिल गया, टी मिल गई, वो हमारी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेट। अंडरस्टैंड। फिर है हमारा फोर्थ प्रोसेस, वो जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं इनसॉल्युबल लाइटर सॉलिड को एंड सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में से। एग्जाम्पल के तौर पे सॉ डस्ट वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। हम लोग डस्ट वाटर को जो है इससे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बीकर लिया गया है ना, एक बीकर यहाँ पर लिया गया है। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। ऐसे लाइट होते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, कुछ अब अगर आपने ऐसा देखा होगा प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर क्या कोई बीकर ले लिया, ठीक है, तो हमने कोई लाइट पार्टिकल से नहीं, मिट्टी के अगर हम कर डालेंगे तो पूरी तरीके से मिट्टी जो होती है वो अंदर घुलती नहीं है वाटर में। थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल जो बहुत लाइट होते हैं वो ऊपर सतह पे यानी कि इस सतह पे क्या होते हैं, जमे रहते हैं। तो हमें यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई देता है सॉ डस्ट, एंड वाटर के अंदर जो डस्ट है वो नीचे थोड़ी बैठी रहेगी और थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर दिखाई देगी। तो जो फ्लोटेशन होता है मतलब तैरना, फ्लोट मतलब तैरना, जो ऊपर तैरती रहती है जो इस प्रोसेस में जो सेपरेशन होता है मेथड का, तो इसे हम बोलते हैं लिक्विड सॉलिड मिक्सचर इज ऑन फ्लोटेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन, वनली फॉर नॉलेज। इसमें यहाँ पर दिया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो आपका कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है मेथड है सेपरेटिंग द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सस्पेंडेड करने का, कंडेंस करने का। जैसे रोटेशन मशीन होती है ना, लिक्विड इनटू क्लोज कंटेनर एंड मशीन यूज बी लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन को, एग्जांपल में चर्निंग ऑफ मिल्क। मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क में से जब हम लोग को सेपरेट करना होता है क्रीम को, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पुराने ज़माने में ऐसे करते थे ना, मतलब कर्ड को जमा देते इस तरीके से, तो उस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। तो ये सिर्फ आप लोग की नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है, अभी आप लोग के टॉपिक मतलब आप लोग के सिलेबस में नहीं है। फिर है आपका इवोपरेशन। तो इवोपरेशन जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में एंड स्टेट ऑन लिक्विड जेंटल हिंट टू द इवोपरेशन। और जो भी जिस भी लिक्विड को हम लोग वेपर करते हैं, वेपराइज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें यूज़ होता है सेपरेट दोज मिक्सचर इन विच वन ऑफ कंपोनेंट इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड द सेपरेशन ऑफ वाटर कॉमन सॉल्ट डन बाई दिस मेथड। इसमें एक जो कंपोनेंट्स होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करता है, और दूसरा वाटर जो हमारा वो मूवमेंट करेगा। तो सॉल्ट जो है वो मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, हमारा वाटर जो है वो मूवमेंट करेगा उसमें जब उसको इवोपरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी यहाँ पर बता दिया गया है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है मैं आपको बता दे रही हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन व्हेन टू लिक्विड डिफर
एब्रप्टली एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जब वो प्रोसेस जिसमें हम प्योर लिक्विड को से सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं और ये दोनों लिक्विड जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं एब्जॉर्प्टली बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन फनल, तो फनल के ज़रिए हम लोग किस तरीके से मिक्सचर को तैयार करते हैं, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये एक मेथड होता है एम्प्लॉयड व्हेन ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 लिक्विड, जब एक मिक्सचर में 2 लिक्विड मिले हों, ठीक है, तो वो मिसिबल नहीं होते, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 ऐसे लिक्विड मिले हों जो मिसिबल ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दूध में अगर ऑयल की थोड़ी बूंदें ड्रॉप डाल दें या वाटर में हम लोग केरोसिन डाल दें, तो उन लोग को हम कितना भी मिलाने की कोशिश करें वो मिलेंगे नहीं। तो ये जो फ़नल होता है, इस फ़नल में हम लोग उस लिक्विड का सेपरेशन करते हैं जो दोनों मिसिबल नहीं होते। जैसे वाटर एंड केरोसिन का हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं फ़नल के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन बाय द यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फ़नल। यहाँ पर क्या गया, एक स्टैंड के थ्रू एक फ़नल को लगाया गया है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। स्टैंड के थ्रू फ़नल को लगाया गया है, स्टॉप कॉर्क यहाँ पर मतलब कि छोटी छोटी ड्रॉप्स जाने के लिए एक छोटा सा फ़नल यहाँ पे बीकर लगा हुआ है, जिससे वाटर जो है, जो हैवी वाटर तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन जो केरोसिन ऑयल है वो हमारा इसी में रह जाएगा क्योंकि वो दोनों मिसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेशन करते हैं। तो आप लोग का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 प्योर एंड मिक्स सब्सटेंस, यहीं पर ख़त्म होता है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गिवन चार्ट टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन मिक्सचर सैंड डस्ट एंड सॉल्ट फिलिंग। तो इसका आप लोग मिक्सचर ले लो, सॉरी मिक्सचर नहीं, आप लोग इसका पिक्चर ले लो, सॉरी, ठीक है। तो पिक्चर ले लो आप लोग और इसे लर्न कर लेना। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए इन सारे पॉइंट को। और इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज़ सेपरेशन, व्हाट इज़ सब्लिमेशन, डिफाइंड फिल्ट्रेट, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग को अच्छे से इसे लर्न कर लेना। और एक्सरसाइज जो है वो अभी पूरी फिल नहीं है, तो मैं आप लोग को एक्सरसाइज जब सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूँगी उसके बाद मैं देन एक एक करके आप लोग को सारी एक्सरसाइज फिल करने के लिए भेजती रहूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।